हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम प्रॉफिट लॉस डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, और आज क्लास नंबर 3 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो है कैसे कैसे क्वेश्चंस और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बेसिक उठाया था, अब जो है थोड़ा एडवांस पोर्शन के मतलब तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट समय गंवाए हुए हम देखते हैं। यदि 16 वस्तुओं को, पहला क्वेश्चन है, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, सॉल्यूशन देखिए। यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 16 का क्रय मूल्य मतलब सीपी 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर 14 के 14 का एसपी, तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। पहले एसपी और सीपी अगर हम रेशियो निकाल लें तो हमको ये पता चल जाएगा कि सीपी कितना है, एसपी कितना है। तो 2 सते 14, 2 8 16। ठीक, ये सीपी यहीं रहने दें, मतलब सीपी गुणे 8 बराबर 7 गुणे एसपी लिख सकते हैं। ये सीपी यहीं रहने दें, एसपी इधर गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो सीपी अपान में एसपी बराबर में ये 7 इधर ही रहेगा, ये 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब सीपी 7 आ गया और एसपी कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, कोई वस्तु अगर आप 7 रुपये में खरीद कर 8 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, तो इसके बाद पी परसेंट का फार्मूला क्या होता है, पी परसेंट बराबर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत या लाभ हानि बताइए। ठीक है, तो पी परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे, सीपी पे, हमेशा हम नीचे सीपी रखते हैं याद रखिएगा, गुणे 100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, वैसे 1/7 गुणे 100 को हमने परसेंटेज बताया था कि 14 से 2/7 लिखते हैं, लेकिन आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं 100/7। ठीक, तो आप देखिए 7 दूना 7 एकन्नम 7, 3 बचा है, 7 चौक 28, 2 सही 7%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन देखिए, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। देखिए सेम वही मेथड है, हमने एक मेथड से 2 क्वेश्चन लगाने के लिए इसीलिए हम रखे हैं कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 का सीपी बराबर 10 वस्तुओं के 10 का एसपी के बराबर हैं। ठीक, लाभ या हानि, तो आप काट दीजिए, 2 9 18, 2 5 10। तो आप सीपी यहीं रहने दीजिए, एसपी को नीचे लेकर आइए, ये 5 यहीं रहेगा और ये 9 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कोई वस्तु 5 रुपये में खरीद कर 9 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या होगा, आपको 4% का लाभ होगा। 5 रुपये में खरीदे हैं, 9 रुपये में बेच रहे हैं, 4% का लाभ। और लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है कि लाभ कितने का हो रहा है, 4 अपान में सीपी 5 गुणे 100, 5 विषम में 100, 20 चौक 80%। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पाता है कि 2750 रुपये का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसका रेशियो निकाल लीजिए आप, नहीं तो ऐसा लगाना चाहेंगे भाई बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। क्या आपको बोल रहा है 2750, पहले इसका रेशियो निकाल के इसको छोटा कर दीजिए 2500, तो इसको 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 25, यहाँ 2 बचा, फिर 5 5 25, 5 5 25, 50 हो गया, फिर 5 11 50 में 5 को काटेंगे 11 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 10 बार आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 11 वस्तु, ये देखिए 2750 की वैल्यू है और ये 2500 की वैल्यू है। इसका मतलब 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 11 का सीपी, ये हम कह सकते हैं, इसको काट के यहाँ तक ला दिए हैं, बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की। तो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो आप सीपी अपान में एसपी कर दीजिए, सीपी अपान में एसपी 10 अपान 11, 10 रुपये का खरीद कर वस्तु 1 रुपये मतलब 11 में बेचेंगे, 1 रुपये का प्रॉफिट लाभ ही हो रहा है। कितने पे, 10 पे, तो 100 पे कितना,
10 10%। ठीक, आंसर हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं फिर से। एक व्यक्ति पाता है कि 2250 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1250 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ है 100%। तो हम कर सकते हैं 2250, हमने क्या बताया, रेशियो पहले ले लीजिए 1250, रेशियो का मतलब इसको काट दीजिए। देखिए 25 नहीं है 225, 25 चौको 125, 5 125, मतलब 9 का CP, मतलब यही 2250 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये 2250 की वैल्यू है, 1250 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो CP अपान में SP का रेशियो जो है वो आ जाएगा, ये 5 इधर ही रहेगा, 9 इधर आ जाएगा। 5 के खरीद के 9 का बेच रहे हैं तो 4% की लाभ हो रही है। तो 4 का लाभ कितने पे, 5 पे, 100 पे कितना, 80%। 4/5, 5 विषय में 100, 20 चौक 80%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। भाई चैनल पे नए हो ना तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। ये देखिए भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के बीच अंतर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब जानते हैं, मतलब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 का CP बराबर 9 के SP के बराबर है। तो 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, CP अपान में SP का रेशियो कितना है, बराबर 3/4। तो आप ये बताइए हमको कि छूट क्या होता है। छूट बराबर हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बाकी छूट का एक अलग टॉपिक है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे। तो आप यहाँ पे ये देखिए छूट बराबर जो होता है वो होता है छूट परसेंट क्या होता है, D बराबर में, D को छूट कहते हैं, छूट कितने का छूट हुआ है अपान में अंकित मान, मतलब MP गुणे 100, ये होता है। D, इसको D से डिनोट करेंगे, D अपान में MP इंटू गुणे 100। ठीक है, तो ये छूट का फार्मूला होता है। तो देख लेते हैं हम CP कितना दिया है। तो यहाँ पे CP, SP और MP ये तीनों हम लिख दिए। इसका मतलब 3 रुपये का वस्तु है, 4 रुपये में बेचा जा रहा है। अब क्या कह रहा है, 5 वस्तुओं पर कमाई 10 वस्तुओं पर दी गई छूट। तो जो 10 वस्तुओं की छूट है, तो 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, 10 पर दी गई छूट जो है, 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। प्रॉफिट को P से दिखाते हैं, छूट को D से। ठीक है, तो 5 का नम 5 दूना 10, D अपान में P का रेशियो निकालेंगे 1 अपान में 2, मतलब 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है अगर 1 रुपये की छूट दी जा रही है। आप ऐसे समझ कर लीजिए कि 2 रुपये का लाभ तो 1 रुपये की प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 3 रुपये का खरीद कर 4 रुपये में। हम आपको इसको 2 मेथड से बताएंगे। तो इसका मतलब अगर 2 रुपये का लाभ हो रहा है तो 1 रुपये का, अगर लाभ जितना लाभ हो रहा है उसका आधा प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी मतलब जितना लाभ हो रहा है उसका आधा छूट दिया जा रहा है। भाई अगर 2 रुपये का आपको लाभ हो रहा है उसमें 1 रुपये का छूट दे दिया जा रहा है, इसका मतलब आधा ही हुआ ना, 2 का आधा 1 होता है। तो अब आप देखिए जैसे कोई वस्तु कब छूट दी जाती है, जैसे हमने बोला कि आपको 5 रुपये का छूट दिया जा रहा है, तो इसका मतलब 10 रुपये की वस्तु है, 5 रुपये की छूट दी जा रही है। इसका मतलब आपको 5 रुपये में बेचा जा रहा है, वो वस्तु 5 रुपये में बेचा जा रहा है और 5% की छूट दी जा रही है। तो इसका मतलब उसका जो है जो अंकित मूल्य होगा उसका 10 रुपये होगा। इसका मतलब अगर 1 रुपये की यहाँ पे छूट दीजिए, आधे की छूट दी जा रही है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है तो 1 रुपये की छूट। लेकिन अगर यहाँ पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यहाँ पे देखिए 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है मान लीजिए, तब कितने का, 0.5 का छूट दिया जाएगा, इसका आधा। तो इसका मतलब ये वस्तु कितने का अंकित मूल्य रही होगी, 4.5 का, 4.5 का। ये 0.5 रुपये की छूट देने के बाद 1 रुपये का लाभ हो रहा है तब। ठीक है, तो इसका मतलब 0.5 रुपये का मतलब अंकित मूल्य 0.5 रुपये रहा होगा।
तब 1 रुपये का मतलब 0.5 की छूट, 4.5 रहा होगा अंकित मूल्य, 0.5 की छूट देने के बाद 4 रुपये में उसको बेचा जा रहा है जब 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तब आप यहाँ से हम इसको आपको 2 मेथड से निकाल बताएंगे। तो आप यहाँ से निकाल दीजिए कि क्या क्या पूछा है। तो लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के बीच लाभ कितने का हो रहा है, 1 का कितने पे, 3 पे, तो CP लाभ P% बराबर, ठीक है, तो गुणे 100 कितना हो जाएगा 33.33। 100 गुणे 100 को 33.33 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम छूट परसेंट निकालते हैं। हमने आपको छूट परसेंट का क्या बताया था अभी यहीं पे, D बराबर छूट इंटू MP। तो D बराबर में छूट परसेंट बराबर में छूट परसेंट बराबर में छूट कितने का हो रहा है 0.5 का अपान में MP कितना है 4.5 गुणे 100। ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, एक अंक बाद है 5 9 45। अगर 100/9 को क्या लिख सकते हैं हम 11 सही 11.11 ऐसे डॉट चलता चला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग टर्म तक। तो यहाँ पे आ जाएगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे अंतर लेंगे तो अंतर आ जाएगा 2 3 में से एक जाएगा 2 2 फिर 2 2 22.22। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से बताते हैं। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से देखिए। यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आए, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के बीच अंतर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहला काम करिए कि CP और SP का अनुपात निकालिए। इसके बाद D और मतलब छूट और प्रॉफिट का अनुपात निकाल लीजिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे अगर 2 रुपये का लाभ हो रहा है तो 1 रुपये की छूट हो रही है। आप इसी क्वेश्चन में इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर हम 2 रुपये का लाभ हो रहा है, यहाँ 1 रुपये का, अगर हम यहाँ 2 बना दे तो ये दूसरा टाइप है, स्टेप मतलब M2 टाइप है, मतलब उसी में हम बता रहे हैं। 2 रुपये का अगर लाभ हो तो क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे 2 रुपये का लाभ अगर यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ भी लाभ बराबर हो जा रहा है, तो इसका मतलब 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से यहाँ, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ठीक। तो आप यहाँ पे कर देंगे तो 2 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। अब 2 से मतलब मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ये अगर लाभ बराबर कर रहे हैं तो ऊपर 2 3 6 होगा। तो देखिए 6 रुपये का बेच के 8 रुपये में, 6 रुपये में खरीद के 8 रुपये में बेचेंगे, 2 रुपये का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए अगर 2 रुपये का यहाँ भी लाभ होगा, 2 रुपये का यहाँ भी लाभ होगा, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे 2 रुपये का लाभ होगा, यहाँ पे 2 रुपये का लाभ होगा, तो छूट कितने का रहेगा 1 रुपये का रहेगा। छूट 1 रुपये का हो जाएगा, इसका मतलब वस्तु कितने का रहा होगा 5 रुपये का रहा होगा वस्तु। भाई अगर 2 रुपये का लाभ होगा तो 1 रुपये की छूट होगी, वस्तु कितने का हो जाएगा 5 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। 2 रुपये का लाभ 1 रुपये की छूट, यहाँ पे देखिए 2 रुपये का लाभ 1 रुपये की छूट, 2 रुपये का लाभ 1 रुपये की छूट, इसका मतलब 5 रुपये का वस्तु रहा होगा, 1 रुपये की छूट देकर 4 रुपये में बेचा गया। अब आप देखिए यहाँ पे 3, ये तो यही आ जाएगा, ठीक है। P% बराबर 1/3, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 2 रुपये का। तो अब आप यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे बताते हैं आपको इस साइड। तो देखिए यहाँ पे आप प्रॉफिट कितने का हो रहा है 2 का प्रॉफिट कितने पे 3 पे, तो 100 पे कितना, तो देखिए ना 200/3 कितना लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1/3 को कितना लिखे थे 33.33। उसी तरीके से 2 का मल्टीप्लाई रहेगा तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 66.33, और ऐसे सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा। फिर इसके बाद 1 रुपये का छूट दिया जा रहा है, ये P% हो गया, डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, ठीक, डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 रुपये की छूट कितने पे 5 पे, यहाँ पे 5 रुपये है 5 पे, तो 100 पे कितना, तो 100 पे कितना 20 पंचे 100, यहाँ पे 20 आ जाएगा। सॉरी भाई, यहाँ पे एक चीज़ हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे जब 2 रुपये का प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे CP 6 रुपये हो जाएगा, CP 6 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 2 रुपये का प्रॉफिट SP 8 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है ये दूसरा टाइप है, ये वाला इसको आप स्किप कर दीजिए,
ठीक है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन था, ये दूसरा टाइप का है, हम इसी में बता दे रहे हैं, आप अलग से भी कर सकते हैं। 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 6 रुपये का सीपी है, एसपी है, सीपी 6, एसपी 8 और एमपी 5। तो आप देखिए यहाँ पे, तो 2 रुपये का प्रॉफिट 6 पे, ठीक, तो 100 पे कितना, तो आप यहाँ पे काटेंगे 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 1/3 वही आ गया, फिर इसका मतलब 33.33 आएगा यहाँ पे, ठीक, 0.33 ऐसे चलता चलेगा। और इसके बाद देखिए आप 1 रुपये का छूट हो रहा है, 1 रुपये का छूट कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितना, यही होगा ना, 5 यहाँ पे नहीं रहेगा, 8 रुपये का 9 रुपये हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 रुपये का छूट देकर जब आप खरीदेंगे 9 रुपये हो जाएगा, 9 रुपये, ठीक, 9 रुपये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11.111 ऐसे परसेंट चला जाएगा, अंतर लेंगे 22.22% आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है, मतलब उसमें अगर लग रहा है दिक्कत है, तो हम एक बार पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं पहले एक बार अच्छे से इसको। भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सीपी और एसपी का रेशियो निकाला, पहले मेथड से देख रहे हैं, 3:4 आ गया पहला मेथड से, तो 3:4 आएगा। 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट 2 रुपये का हो रहा है, तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 2 का आधा 1 रुपये होता है, मतलब जितना प्रॉफिट होगा उसका आधा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो हमने पहले मेथड से 3 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, हाँ यहाँ से 3 सीपी, एसपी और एमपी, ठीक है। तो यहाँ से पहले मेथड से तो हमने ये लिख दिया कि 3, 4, तो यहाँ पे कितने रुपए का, 1 रुपये का, देखिए यहाँ 3 रुपये का खरीद कर 4 रुपये में बेचा, 1 रुपये का प्रॉफिट, लेकिन यहाँ प्रॉफिट 2 रुपये का हो रहा है। लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट हमने सोचा जितना प्रॉफिट होगा उसका आधा डिस्काउंट होगा, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट 0.5 का होगा, इसका मतलब चीज़ें रही होंगी 4.5 की, तभी 0.5 का डिस्काउंट देकर 4 रुपये में बेचा जा रहा है। तो P% निकालेंगे 1, मतलब प्रॉफिट अपान में सीपी 3 है, 3 × 100 करेंगे 33.33 आएगा। फिर डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो छूट जो होता है, छूट 0.5 की दिया जा रहा है, कितने पे, अंकित मूल्य पे, 4.5 पे, 4.5 × 100, तो दशमलव कट जाएगा, 5 9 45 × 100, 11.11 ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग टर्म आता चला जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 22.22 आएगा। इसको ऑप्शन नंबर 1 पहले मेथड। दूसरे मेथड से अगर इसी को देखेंगे तो कुछ नहीं, यहाँ तक आप निकालिए, सीपी एसपी निकालिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 2 का लाभ, यहाँ दोनों जगह बराबर कर दीजिए, यहाँ लाभ 1 का, 2 के बराबर करेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे भी होगा, 2 तिहाई 6, 4 दूना 8। तो अब सीपी कितना हो गया 6, एसपी कितना हो गया 8। तो जाहिर सी बात है अगर 2 रुपये का लाभ हो रहा है, ये देखिए 2 रुपये का लाभ हो रहा है सीपी एसपी की, ये देखिए इस रेड पेन से हम इसको दिखा देते हैं, ये देखिए ये वाला जितना टर्म है ये सेकेंड मेथड वाला है, 8, 2 रुपये का लाभ, तो 9 रुपये, मतलब 2 रुपये का लाभ हो रहा है तो 1 रुपये की छूट दिया जाएगा। यहीं से देखिए कॉन्सेप्ट से है, 1 रुपये की छूट देंगे, इसका मतलब 9 रुपये की वस्तु 1 रुपये की छूट देकर 8 रुपये में बेचा गया। अब इसके बाद 2 रुपये का लाभ 6 पे, तो × 100 33.33 1.3 आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 रुपये का छूट कर 9 रुपये पे, हमेशा अंकित मूल्य पे, यहाँ पे देखिए लाभ हानि में लाभ हानि में क्रय मूल्य पर और छूट में अंकित मूल्य पर हमेशा नीचे रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उम्मीद है कि उसको भी आप बेटर तरीके से करेंगे। चलिए हम आ जाते हैं 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 12 का क्रय मूल्य, 12 का सीपी बराबर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 9 का एसपी, तो 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, ठीक। सीपी अपान में एसपी बराबर 3/4, ठीक है। जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट, 8 का दी गई छूट को मतलब डिस्काउंट बराबर है 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ की, 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ की, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। तो आप यहाँ अंतर लेंगे, डी अपान में पी का अंतर कितना आ जाएगा, 3/4, ठीक, 3/4 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 का, तो छूट कितने का दिया जा रहा है, 3 का। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो जा रहा है, 3 रुपये का कोई वस्तु आपने खरीदा, 4 रुपये में बेच दिया, तो कितने का हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अब आप देखिए, यहाँ प्रॉफिट 4 है, यहाँ प्रॉफिट 1 है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर हो जाएगा प्रॉफिट हमेशा। 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए। तो CP, SP और MP, ठीक, ये कितना आ जाएगा, CP हो जाएगा 4 तिहाई 12, MP कितना हो जाएगा 16, सॉरी SP। अब देखिए इसका मतलब, देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए 4 रुपये का छूट दिया जा रहा है, ठीक है, 4 रुपये का लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब छूट कितने का दिया जाएगा, ये ध्यान दीजिए, छूट कितने का दिया जाएगा, 3 का। जब 4 रुपये का प्रॉफिट होगा, 3 रुपये की छूट दिया जाएगा। 3 रुपये का छूट देने का मतलब जानते हैं कितने रुपए का छूट, 3 रुपये का छूट देने के बाद ये 16 रुपये में बेचा जा रहा है। तो इसका मतलब वस्तु कितने की होगी, 19 रुपये की होगी, तभी 3 रुपये की छूट दिया जा रहा है। 3 रुपये की छूट दिए जाने के बाद 16 रुपये में बेचा जा रहा है। अब अंतर पूछा है, तब बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे बट्टा सिर्फ छूट परसेंट पूछा है, तो D% बराबर हमने बताया था आपको D/MP गुणे 100 फार्मूला होता है। हम इसको बाद में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, बता देंगे कैसे क्या होता है। अभी बस आप इतना ही जान लीजिए, ठीक है। तो D कितना हो रहा है, 3 का अपान में MP कितना है 19 गुणे 100। अब आप इसको सॉल्व करिए, 300/19, ठीक है। तो सॉरी, आपको दिखा नहीं हो सकता है, यहाँ पे देखिए, तो 3/19 गुणे 100, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 300/19। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 19 दूना 38, ज़्यादा चला जाएगा, 19 से कम 19 है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 19 से 1 20 और 10 30। इसका मतलब यहाँ पे बचा 11, ठीक है, 11 बचा, 110 हो जाएगा, 19 बचे 95, 95 15, 110/19, 15 सही, 15/19 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम आपको इसको एक बार और अच्छे से बता देते हैं। तो देखिए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तब बट्टा प्रतिशत ज्ञात करिए। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, CP/SP 3/4 आ जाएगा। 8 के जो छूट दिया जा रहा है 6 के प्रॉफिट के बराबर है, D/6 3/4 आ जाएगा। तो अब आप देखिए, यहाँ पे 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपये की छूट दिया जा रहा है। ये छूट की वजह डिस्काउंट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी अगर 4 कर दें, यहाँ पे छूट सॉरी प्रॉफिट 1 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 4 से के मल्टीप्लाई करके 4 कर दें, 4 हो गया। तो अब यहाँ पे भी 4 से, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, और फिर इसके बाद 16, 4 रुपये का प्रॉफिट, इसका मतलब 3 रुपये का अपान MP गुणे 100, ऐसे करके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था भाई ये, और इसको आप लोग समझिएगा जरूर। यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कुछ वस्तु 5400 रुपये में खरीदता तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। हम आपको इसको 3 मेथड से बताएंगे, एक मेथड से वो भी नहीं, जो आपको बेटर लगे उससे लिखिए। पहला मेथड एकदम बेसिक मेथड M1, ठीक है। 5400 का वस्तु था, 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पे, 2/3 वस्तुओं को 5% मतलब 18 तिरिक 54, 18 दूना 3600 वस्तुओं को हम 5% लाभ पर बेचेंगे, 5% लाभ पर बेचेंगे। तो 3600 को जब 5% लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5% का मतलब हो जाएगा 3600 को 5% के लाभ पे मतलब 5/100, 2 दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 छक 30, 0 6 12 5 15 3 18, 3 हासिल लेते, 180 रुपये का हुआ। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 5400 में 3600 वस्तुओं को तो बेच दिया हमने 5% लाभ पर, वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। जो शेष बच रहे हैं, शेष 5400 में से 3600 घटाएंगे तो 1800 शेष बचेंगे। रिमेनिंग कितना बच रहा है, रिमेनिंग 1800 बच रहा है। अब 1800 को कितने में बेचे, कितने % लाभ पर बेचे ताकि टोटल कितना है भैया,
टोटल वस्तु है 5400, 5400 पे 13% का लाभ हो, 13% का लाभ हो, तो जब 5400 का हम 13% निकालने लगेंगे तो आप देखिए कितना आएगा। 13 चौका 52, 2 5 हासिल, 13 पचे 65 और 5 70। इसका मतलब भाई साहब ये बताइए टोटल 702 रुपये का लाभ हो। अभी लाभ हो कितना रहा है 180, होना कितना चाहिए 702। तो 702 रुपये में से अगर 180 को घटा दें हम तो कितना जाएगा 2, यहाँ 10 हो जाएगा, 8 में से 2, 6 में से 1 चला जाएगा 5। इसका मतलब 522 रुपये में वस्तु को बेच दें तो काम हो जाएगा 522 रुपये में। अब इसका परसेंट निकालना है, शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे। यहाँ पर देखिए कितने प्रतिशत लाभ पे पूछ रहा है। तो 522 अपान में 1800 गुणे 100, कितने में बेचना है 1800 में, इसलिए नीचे 1800 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 18 दूना 36, 18 दूना 36 और यहाँ पे फिर जितना बचेगा 29। आप यहाँ पे देखेंगे 29% आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अब हम आपको इसको दूसरे मेथड से बताते हैं, टाइप 2 से। आप यहाँ पे टाइप 2 देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5400 में खरीदता है, उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर। तो M2 जो हो गया, M2 मेथड आप देखिए 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर। तो इसका मतलब अगर टोटल 3 वस्तुएं हैं, मान लीजिए टोटल 3 वस्तु हैं, 2/3, ये हमेशा टोटल को दिखाता है। टोटल 3 वस्तुएं हैं तो 2 को कितने पे बेचा जा रहा है 5% लाभ पर, 5% लाभ पर। इसका मतलब कितना हो गया 5% लाभ का मतलब 10% हो गया, ठीक है। और इसके बाद 3 टोटल थी, अब बचा कितना, एक बचा है। एक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि टोटल पर 13% का लाभ हो जाए। तो देखिए ना 13 तिया 39% चाहिए, 10% है तो कितने पे 29%। यहाँ पे कितना कम है 29% कम है, तो आप यहाँ से 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए 29 आ गया कि नहीं भाई 29%। चंद मतलब कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, देखिए ना कुछ नहीं था कि टोटल था 3, 2/3 वस्तुओं को 5% पे, मतलब 3 वस्तु अगर टोटल है 2 को 5% पर। हमने क्या बताया था जिसका कहेगा वो नीचे रहेगा, ठीक है। 3 वस्तुएं टोटल थी, 3 में 2 को 5% पर 10 हो गया, तो टोटल पे 13% दे रहा है। 3 वस्तुओं पर 13% देगा, 13 तिया 39% हो जाएगा। कितना कम है देखिए 29% कम है भाई। ये 10% है, अगर है यहाँ 29 कर देंगे 29 39 हो जाएगी, नहीं 29% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ था, कुछ नहीं था भाई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति कुछ वस्तु 3 2 5 1 6 1,89,000 रुपये में खरीद कर लाता तथा उसमें से 3/5 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि सभी वस्तुओं पर 12% का लाभ हो। आपने एक चीज़ ये देखा होगा कि वहाँ पे जो है हमने जो पहला वाला क्वेश्चन किया था वहाँ पे जो वैल्यू दिया था, मतलब इतने में 5400 में खरीद रहा है, वो निगलेक्ट कर दिया गया था, तब भी आंसर सेम आया था। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जब भी यहाँ पे प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, रेशियो, ये सारी चीज़ें पूछेगा तो आप डायरेक्ट जो एक्चुअल वैल्यू है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसको भी आप निगलेक्ट करके लगा सकते हैं। जब भी प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि या अनुपात पूछे तो आप डायरेक्ट लगाइए इसको, इस ऐसे क्वेश्चन को। डायरेक्ट छूट प्रतिशत पूछे तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट लगाइए, इसमें जो है वो सब लेने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए यहाँ पे देखिए 3/5 वस्तुओं को 8% लाभ पर, मतलब 3/5, टोटल 5 वस्तुएं हैं, 3 को 8% लाभ पर। टोटल 5 वस्तुएं हैं जिनमें से 3 को 8% लाभ पर कितना हो जाएगा 8 3 24%। शेष वस्तु कितने परसेंट लाभ पर बेचे, शेष कितना बचा है? अगर 5 वस्तुओं को बेचा है 3% पे, 2 बचा है, कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि सभी वस्तु 12% का लाभ हो? तो 12 पंचे 60। अब आप हमको ये बताइए 60% का लाभ टोटल होना चाहिए, 24% का हो गया है, तो कितना और चाहिए आप बताइए ना। 24 और 6 30, 24 और 6 30, ठीक है 30, और इसके बाद कितना हो जाएगा 30 20 50। तो यहाँ पे देखिए
जो है 60 वस्तु बेचा, इसका मतलब आप 36% और आपको चाहिए, तभी 6 4 10 और 3 2 5। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, 60 में से आप 24 घटा दीजिए, 36 आ गया। इसका मतलब आपको 36% चाहिए। आप यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 36% आ जाएगा? भाई ऑप्शन में खुद दिया रहेगा 18 दूना 2 में ऐसे कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो 36 आ जाएगा? 18। इसका मतलब ऑप्शन ये 18% आ गया। आगे कि नहीं भाई? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को इतने में खरीदता तथा उनमें से 3/8 वस्तुओं को 12% लाभ पर बेच देता। शेष वस्तुओं को कितने % हानि पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 4% का लाभ हो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कितना है यहाँ पे। 3/8, 3/8 का मतलब टोटल 8 वस्तुएं हैं, जिनमें से 3 को वो कितने पे 12% लाभ पर बेच रहा है, बेच देता। शेष वस्तुओं को 5 वस्तुओं को कितने % पर बेचे, कितने % हानि पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 4% का लाभ हो। तो इसका मतलब 4% का मतलब 8 चौक 32 हो कितना रहा है? 12 चौक 32 36। अब यहाँ भाई देखो, ये कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए लिया है, यहाँ पे 36 हो जा रहा है, यहाँ 32 है, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा चला जा रहा है भाई? यहाँ 32 ही चाहिए था, यहाँ पे 32 ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे 36 पहले ज़्यादा चला जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन आया है भाई, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए कितना कम है यहाँ पे, ये कितना कम है? 4 कम है, 4% कम है भाई। अगर 4% घटा देंगे, कितने %? खुद क्वेश्चन पूछा कितने % हानि पर। इसका मतलब अगर हम 4% हानि पर बेच दें, काम हो जाएगा 4%। इसका मतलब 5, ये 5 किसके बराबर है? 4 के। ये किसके बराबर होगा? 4/5। तो निकालने जाएंगे तो आ जाएगा 0.8, 0%। ठीक है, आप जब इसमें से इसका भाग देंगे, इसका मतलब 0.8 0% पे आप इसको बेचेंगे तो -4 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, यही आएगा। इसका मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन। और भाई अगर चैनल पर नए होना तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। चलिए, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सेशन से जुड़ने के लिए।